आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हिंदी। हमारा पाठ है 9। पाठ का नाम है लड़की। तो आगे हम कंप्लीट करेंगे। रहती थी आते आते भागी आई थी, खाते खाते भागी आई थी। यहाँ से आगे पैराग्राफ कंप्लीट करना है हमें। तो देख खाना बाद में खा लेना, जरा भागकर वैद्य जी को बुला लिया। तब तक मैं बनिए के यहाँ जा रहा हूँ सोडा लेने। फिर वहीं से चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा, अरे मुन्ने को संभालना और थोड़ा पानी गर्म करके रखना, उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने टोकरे को देखा, दाल और मोटा भात, लेकिन हम लोगों को तो बढ़िया चावल भात मिला था और उस लड़की के लिए सब्जी भाजी कुछ भी नहीं था। भतीजे बनिए के यहाँ से झल्लाया हुआ लौटा, साला कुछ नहीं रखता, दुकान खोल रखी है और जो चीज़ मांगे वह नदारद। तब तक सावित्री भी आ गई। बाबूजी, वैद्य जी तो कहीं गए हुए हैं। अरे यह कुलच्छनी कहाँ गई? वहीं काम नहीं होगा, जहाँ भी जाती है वहीं काम नहीं होगा। माँ ने टिप्पणी जड़ी। माँ ने टिप्पणी से कहा, रुको रुको, तुम लोग परेशान ना हो, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां हों। गोलियां मिल गईं, खिलाई। लड़का राहत अनुभव करने लगा, उसे नींद आने लगी। माँ उसे लेकर अंदर चली गई। फिर सावित्री से कहती गई, 2-4 जूठे बर्तन रखे हैं, उन्हें मांज डालना। मैंने सावित्री को गोद में उठा लिया। इस लड़की के लिए मैं भीतर तक आदर्श हो गया था। उसे प्यार किया, फिर कहा, तुम्हारा खाना पड़ा है, खा लो बेटा। गोद से उतरकर उसने कटोरी को उठा लिया। धीरे धीरे खाना खाने लगी। निरुद्वेग उदासी उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। मैंने कहा, सावित्री बेटा। उसे खाते खाते चेहरा ऊपर उठाया, जैसे कह रही हो, हाँ कहिए, मुझे बुरा नहीं लगता। अरे यही जो कुछ तुम्हारे साथ होता है। उसने इनकार से सिर हिलाया। हमने कहा, क्यों? लड़की हूँ ना। मैं भीतर तक शर्मा गया। लड़की उसी निरुद्वेग से खाती रही। तो इसमें बताया गया है इस पाठ में कि लड़का और लड़की के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है। ये रामदास मिश्र द्वारा लिखा गया पाठ है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तरों में चैप्टर अभ्यास है हमारा टिक द करेक्ट में सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो लेखक के अनुसार किस मौसम की सुबह थी? तो जाड़े की। इसके बाद है आपका लड़का लड़की के साथ क्या कर रहा था? तो इसमें लिखेंगे हम, इनमें से कोई नहीं। लड़का क्यों रोने लगा? लड़की ने उसे काट लिया। इसका आंसर होगा, लड़की ने उसे काट लिया। अब किसने किससे क्या कहा ये लिखना है आपको। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जो किसने और किससे कही ये आपको बताना है। बाबूजी, वैद्य जी तो कहीं गए हुए हैं, ये किसने कहा? सावित्री ने बाबूजी से कहा। अरे यह कुलच्छनी जहाँ जाएगी वहीं काम नहीं होगा, ये माँ ने कहा सावित्री से। तुम्हें बुरा नहीं लगता? ये कहा चाचा ने सावित्री से। अब है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। लेखक को गुस्सा क्यों आया? लेखक ने लड़की के प्रति बुरा व्यवहार देखा तो लेखक को गुस्सा आ गया। अब है पाठ में भारतीय नारी की किस विडंबना की ओर संकेत किया गया है। तो पाठ में भारतीय नारी की परिवार के किसी भी सदस्य या माता पिता के द्वारा लड़का और लड़की में भेदभाव रखना, इस बात की ओर संकेत किया गया है। इस कहानी में किस लड़की के पिता का व्यवहार लड़की के विरुद्ध लक्षित होता है? तो इस कहानी में सावित्री नाम की जो लड़की है
उसके पिता का व्यवहार उसके विरुद्ध लक्षित होता है। लड़के और लड़की के प्रति माँ व्यवहार में क्या अंतर रखती है? तो लड़की के प्रति माँ का व्यवहार बुरा था, जिसमें वह उसे घर के कामकाज में व्यस्त रखना और पढ़ाई न करने देना जैसे विभिन्न अभद्र व्यवहार करती थी, जबकि लड़के के प्रति प्रेम भरा व्यवहार और उसे सभी प्रकार की सराहना करती थी। लड़की हूँ ना, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। लड़की के साथ माँ के द्वारा बुरा व्यवहार करने के कारण लड़की के विडंबना भरे भाव से आवाज़ निकलती है, लड़की हूँ ना। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पंक्ति लिखी है, यह कमबख्त तो खाता नहीं बस ठूंगता है। लेखक ने इस कहानी में लड़की के माध्यम से जिसमें माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम खाना खाते नहीं हो बस ठूंसते हो, से आशय कम खाना है। शब्दकोश, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध शब्द कीजिए। भतीजा, तो इसमें शुद्ध शब्द दिया है भतीजा, ता में बड़ी ई की मात्रा लगी है। हैसियत में 2 मात्रा लग जाएंगी, हाँ में हैसियत। और लाड साहब में होगा लाड साहब। वैद्य जी में वाव बनेगा, बकरी का नहीं वजन का वाव बनेगा, वैद्य जी। अब है लड़ली, तो इसमें आएगा लड़की। गवर्नर में ना में मात्रा लगेगी ना की। अब आपको करना है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विकसित करना है। तो अजीब, आ प्लस जा प्लस ई प्लस वा, अजीब। कमबख्त, का प्लस माँ प्लस वा प्लस खा प्लस ता। ज़्यादा, जा प्लस या प्लस बड़ा आ प्लस ता प्लस बड़ा आ। सावित्री, सा प्लस आ प्लस ई प्लस वा प्लस त्रा और ई। चरमरा, चर प्लस रा प्लस माँ प्लस रा फिर बड़ा आ। अब शब्द और अर्थ का मिलान कीजिए। सही शब्दों का अर्थ संकोचता, परेशान करना। अजीज, तंग करना। बदतमीज, अभिष्ट। नदारत, गायब। अजीब, विचित्र। और खांची, टोकरी। आपका पाठ कंप्लीट हो चुका है। आप सभी इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। धन्यवाद।